अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो गाज़ा में चल रहे हमास से युद्ध के बीच इसराइल के खिलाफ तुर्की ने बड़ा फैसला लिया है। तुर्की ने कहा कि जब तक गाज़ा में सीज़ फायर की घोषणा नहीं होती और पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री को गाज़ा में नहीं पहुंचने दिया जाता, तब तक 54 चीज़ों की सप्लाई इसराइल को नहीं दी जाएगी। दरअसल इसराइल ने तुर्की को गाज़ा में राहत सामग्री ड्रॉप करने से रोका था। इसके बाद ही तुर्की ने सख्त फैसला लिया है। तुर्की के व्यापार विभाग ने कहा कि अब 54 कैटेगरी के सामान इसराइल नहीं भेजे जाएंगे। इनमें लोहे और स्टील के प्रोडक्ट के साथ जेट फ्यूल, कंस्ट्रक्शन इस्टीमेट मशीनें, सीमेंट, ग्रेनाइट, केमिकल, पेस्टिसाइड्स और ईंटें शामिल है। तुर्की ने कहा कि इसराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नजरअंदाज करते हुए कानून का उल्लंघन कर रहा है। जब तक इसराइल गाज़ा में सीज़फायर का ऐलान नहीं कर देता और वहां के लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के रास्ते नहीं खोल देता, तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 6 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। फिलिस्तीनी सशस्त्र अधिकारियों के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 33,000 लोगों की जान जा चुकी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि राहत सामग्री गिराने के दौरान ही इसराइल ने हमला कर दिया है और कई लोगों की जान चली गई है। बता दें कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले में इसराइल के 1200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इसराइल गाज़ा में तबाही मचा रहा है। कई बार दूसरे देशों की मध्यस्थता और बातचीत के बाद भी सीज़फायर पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। इसराइल ने तुर्की के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसराइल भी ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि तुर्की की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। इसराइल ने कहा कि वह भी तुर्की पर इंपोर्ट बैन लगा देगा और अमेरिका से भी सेक्शन लगाने को कहेगा। बता दें कि इसराइल ने गाज़ा में तुर्की के कार्गो प्लेन से राहत सामग्री गिराने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ही तुर्की ने कहा कि वह अब एक एक करके इसराइल के खिलाफ फैसले लेगा। इस युद्ध के शुरू होने के बाद ही इसराइल और तुर्की ने अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। इसके अलावा गाज़ा के मामले में एर्दोगान बार बार इसराइल की आलोचना करते रहे। हालांकि मंगलवार तक तुर्की ने किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया था। इसराइल के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर तुर्की की सरकार के उसके ही देश में आलोचना होती रहती है। मार्च के आखिरी में हुए स्थानिक चुनाव में एर्दोगान को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था।